हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं किस तरह से आप होपनोपनो को यूज कर सकते हैं अपने कोई भी प्रॉब्लम के लिए। हो सकता है हेल्थ में, करियर में, मनी में, रिलेशनशिप में, किसी भी पार्ट में। अगर आप होपनोपनो को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या करें और कैसे करें, तो इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और स्किप मत करिएगा किसी भी पार्ट को, नहीं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए कि ये वीडियो कहाँ से क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक जरूर देखिए। हाय, माय नेम इज पिनाक दास। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपनोपनो एंड लाइफ मास्टरी के बारे में। तो बात करते हैं फास्ट स्टेप, फास्ट सीक्रेट क्या होगा आपका होपनोपनो को इस्तेमाल करने का। अक्सर लोग गलती यहाँ पे करते हैं। होपनोपनो करने के टाइम पे वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हम मिस कर जाते हैं, और वो है 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। अब जब बात आता है 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, तो हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते वक्त सिर्फ ये बोलते हैं, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। अब ये हो सकता है हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप में, मनी में, किसी भी पार्ट में। एक एग्जांपल देना चाहता हूं तो आपको समझ में आएगा। मान के चलिए किसी के साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ आर्गुमेंट होता है, फाइट होता है। तो आप उस सिचुएशन का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आपको क्या फील हो रहा है, उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। उस आर्गुमेंट के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट आ रहा है आपके दिमाग पे उस पर्सन को लेके, उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। अब क्या करते हैं, हम सिर्फ जब प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा बहुत टाइम, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट, हम इस तरह से बोलते हैं। और पूरे दिन भर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उसके बारे में फिर से गलत सोचना शुरू करते हैं। अगर आप पूरे दिन भर गलत सोचेंगे, पूरे दिन भर नेगेटिव सोचेंगे उस पर्सन के बारे में, अगर किसी भी तरीके से आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ देंगे, तो वो काम नहीं करेगा। इसके लिए 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना मीन्स 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स किसी भी तरीके का ब्लेमिंग नहीं, कंप्लेन नहीं उस पर्सन को लेके। अब ये सेम कंडीशन आता है मनी में भी, सेम कंडीशन आता है हेल्थ में भी, सेम कंडीशन आता है रिलेशनशिप, करियर में भी। ओके। अगर मनी, अगर आप पैसे को लेके कोई सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है लैक ऑफ मनी फील हो रहा है, तो लैक ऑफ मनी फीलिंग का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ये जो फीलिंग्स आ रहा है लैक ऑफ मनी, जिसके वजह से मैं स्टक फील कर रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना है। और मैं आपको लेना है, आपको पूरे दिन भर लेना है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस के दौरान ही आपको लेना है। अगर आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस लैक ऑफ इमोशन जो आप क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप इसको हील करते हैं, तो आप देखेंगे आपके न्यू न्यू थॉट आना शुरू हो जाएंगे। आपको आइडियाज आएंगे किस तरह से आप फाइनेंशियली आप स्टेबल बन जाए, किस तरह से आप ग्रो कर पाए। ओके। बिजनेस में ग्रो नहीं हो रहा है तो आइडियाज भी नहीं आएंगे जब आप नेगेटिव में रहेंगे। जब आप पॉजिटिव में रहेंगे तो न्यू आइडियाज भी आएगा, सोल्यूशन भी आएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। तो 100% मीन्स पूरी तरह से ब्लेमिंग भी नहीं, कंप्लेन भी नहीं। ओके। ये एक सीक्रेट है। इसका ही एक थोड़ा सा एक पार्ट मैं आपको बता दूं कि एक्शन पार्ट में भी आपको क्या करना है, आपको हेल्प हो जाएगा। अब ये होता है, एक्शन पार्ट को भी आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक्शन पार्ट क्या है, मान के चलिए आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लिया, आपने कोई स्टेप नहीं लिया आगे बढ़, सिर्फ आपने प्रैक्टिस किया, उसके बाद आपने कोई स्टेप नहीं लिया आगे। तो शायद जो आपको मिलना था 2 दिन में, वो आपको मिलने में टाइम लग जाएगा 1 महीना। राइट। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 24/7 काम कर रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक एक लॉ है। ओके। और होप न अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 24 आवर्स काम कर रहा है आपके लिए। आप अगर सही तरीके से एक्शन लेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लेंगे तो लेट में आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको एक्शन लेना है। एक्शन पार्ट को भी मिस नहीं करना है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और पॉजिटिव चेंज के लिए एक्शन जो आपको लेना है वो एक्शन लेना शुरू करें। सेकंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना,
हम किस तरह से होपनोपनो को यूज कर रहे हैं, किस तरह से हम ये जब हम बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये जो हम बोलते हैं वो किस तरह से बोलते हैं। गलती यहाँ पे भी बहुत सारे लोग करते हैं। ओके, जब आप हेल्थ के लिए करते हैं तो आंखें बंद करते हुए, दिल पे हाथ रखते हुए जब आप बोलते हैं आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्टिकुलरली कोई भी हेल्थ इशू है, मान के चलते हैं कि शोल्डर में पेन हो रहा है, कट कट कट, कैंसिल कैंसिल, शोल्डर में पेन हो रहा है, तो आपको ऐसे लेना है आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग दिस शोल्डर पेन। अभी जब मैं बोलता हूँ क्रिएटिंग दिस शोल्डर पेन या फीलिंग दिस शोल्डर पेन, तो आपको लगेगा आई एम सॉरी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो ये क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि मैंने तो जानबूझ के मैंने खुद को दर्द नहीं दिया है, तो क्यों मैं ये आई एम सॉरी में बोलूँ। सो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जब हम सॉरी बोलते हैं तो सॉरी हम अपने हायर सेल्फ को बोलते हैं कि अनकॉन्शियसली हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गया है जिसके वजह से ये पेन मैंने अपने अंदर क्रिएट किया है, मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है इसके वजह से ये प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अपने शोल्डर पेन जो आ रहा है उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। हो सकता है मैंने सही तरीके से टेक केयर नहीं किया है अपने हेल्थ का, इसलिए ये हो रहा है, इसके लिए मैं आई एम सॉरी। तो आई एम सॉरी जस्ट जब हम बोलते हैं, आई प्लीज फॉरगिव मी, आई एम बोलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं कि मैं जब आई एम सॉरी तो बोल रहा हूँ प्रैक्टिस की, मैं प्रैक्टिस में बोलना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब प्रैक्टिस खत्म होता है उसके बाद आपके दिमाग में थॉट आता है कि ये जो मैं आई एम सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज फॉरगिव मी बोल रहा हूँ, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया है, आई एम नॉट ए विक्टिम। तो मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप विक्टिम है, विक्टिम हुड आपको प्ले करना है, नहीं, आप विक्टिम भी नहीं, आपने कुछ नहीं किया है। ये बात समझना आपको ये पड़ेगा कि आपकी शोल्डर में जो पेन है, ओके, ये शोल्डर में जो पेन है, ये पेन जो आप फील कर रहे हैं, ये एक बॉडी का सेंसेशन है। ओके, बट इस पेन को लेके आप किस तरह से सफर करते हैं वो आपका चॉइस हो जाता है। आप ये चॉइस डिसाइड करते हैं, आप ये सफर डिसाइड करते हैं। तो पेन एक सेंसेशन होता है बॉडी का और सफर जो एक चॉइस होता है, इसलिए आपको ये समझना होगा कोई भी प्रॉब्लम को लेके या सिर्फ हेल्थ की नहीं, किसी भी प्रॉब्लम को लेके अगर आप आई एम सॉरी बोल रहे हैं, प्लीज फॉरगिव मी बोल रहे हैं, तो आप हायर सेल्फ को बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो अवेयरनेस नहीं था, आपने अभी तक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया था, इसलिए आई एम सॉरी, इसलिए प्लीज फॉरगिव मी। और ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट है, और बहुत बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे करते हैं, इसलिए बहुत बार लोग प्रैक्टिस करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है और लोग कमेंट करते हैं कि सर क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है मुझे। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप सच में फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी ये बोलते हुए आपको सच में उसको फील करना है, सिर्फ बोलने के लिए बोलना नहीं है, आपको ये फील करना है, यस आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आई एम सॉरी कि मेरे अंदर वो अवेयरनेस नहीं था, यस आई एम सॉरी कि अनकॉन्शियसली, अननोइंगली मैंने इसे मैनिफेस्ट किया है मेरी लाइफ में। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग की वजह से हो रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग की वजह से हो रहा है। आपकी इनपुट जैसा है, आउटपुट रिजल्ट आपको वैसा ही मिल रहा है। ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है कि आपकी इनपुट जैसा होगा, आउटपुट भी आपको वैसे ही दिखेगा। जैसे पेन ड्राइव में जैसे हम इनपुट करते हैं, जो हम पेन ड्राइव में रखते हैं, जब हम लैपटॉप में उसको यूज करते हैं तो वही डॉक्यूमेंट हमें दिखाई देता है जो पेन ड्राइव में है, अलग से कुछ दिखाई नहीं देता है। तो पूरे दिन भर आपके दिमाग पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, ओके, वही रिफ्लेक्ट होता है इस वर्ल्ड में, वही रिफ्लेक्ट होता है इस दुनिया में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या स्टोर कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, होपनोपनो करने से आप नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं अपने लिए कि यस मुझे ये देखना है, यस मुझे ये सुनना है, और यस मुझे ये डिलीट करना है। आपको पता होता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, एंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि जब प्रैक्टिस तो करते हैं उसके बाद वो लेट गो नहीं कर पाते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद लेट गो नहीं कर पाते हैं, तो अनकॉन्शियसली आप डाउट करते हैं अपने प्रोसेस में, अपने प्रैक्टिस में,
यूनिवर्स के ऊपर। मेरा मेंटोर जो है वो हमेशा बोलते हैं कि 1% डाउट मीन्स 100% आउट। तो अगर आप 1% भी डाउट करते हैं तो आप पूरी तरह से आउट हो चुके हैं इस प्रैक्टिस में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1% भी डाउट आप नहीं ला सकते हैं। तो पूरी तरह से ट्रस्ट आपको करना होगा। जब हम डाउट करते हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल रहे हैं, उसके बाद हम डाउट करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कब होगा, कैसे होगा, अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे क्या करूं मैं कि मुझे फास्ट फास्ट रिजल्ट मिले। आपकी फ्रीक्वेंसी जिस लेवल पे है उसी लेवल की चीज आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पे चला जाएगा, आपके गोल के साथ वो अलाइन में आ जाएगा, तब आप बहुत आसान तरीके से आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अभी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अपग्रेड नहीं हो रहा है, तो वो ऑब्स्टेकल जो है वो आप होपनोपनो की मदद से उसे क्लीन कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद लेट गो कर दीजिए। उस प्रैक्टिस खत्म करने के बाद आप यूनिवर्स को बोल सकते हैं कि यूनिवर्स, मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, अभी आपके ऊपर पूरी तरह से छोड़ता हूँ, नाउ इट्स योर टर्न। क्योंकि यूनिवर्स आपका पार्टनर है, ये हमेशा याद रखना, यूनिवर्स आपका पार्टनर है। आप जो भी कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है। ओके, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आपके साथ कोई रहे या ना रहे, यूनिवर्स आप में हमेशा आपके साथ है। 24/7 यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आप अकेले नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं। जैसे हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे नाना नानी हमेशा बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। दैट मीन्स जिसका कोई नहीं होता है उसके साथ यूनिवर्स है, हमेशा याद रखना। और एट द एनर्जी लेवल हम सब एक हैं, भगवान भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी है, तो एट द एनर्जी लेवल हम सब एक है, तो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद आप पूरी तरह से सरेंडर करते हैं और लेट गो कर देते हैं, तब आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप एक विश्वास लाते हैं और डिवाइन तब काम करना शुरू करता है आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू करता है। और जब भी मैं बात करता हूँ लेट गो कर देना, बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे कर देते हैं कि आउटकम क्या आएगा उसके लिए मैं सरेंडर करता हूँ, बट प्रॉब्लम को मैं होल्ड करके रखता हूँ कि प्रॉब्लम तो मेरा है। नहीं, मैं अगर बोलता हूँ कि सरेंडर करना, लेट गो करना, तो प्रॉब्लम को भी लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये अभी प्रॉब्लम मेरा नहीं है, ये मैंने यूनिवर्स को दे दिया है। यूनिवर्स इसका सोल्यूशन लाएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, मुझे पता नहीं, बट ये विश्वास है जरूर आएगा। जब आप ये विश्वास करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो आपका, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जो भी बोलना है 100% विश्वास के साथ फील करते हुए बोलना है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, कोई भी प्रॉब्लम हो। एंड देन जब आप रिपीट करते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हर एक सेंटेंस के साथ जब आप डायलॉग बोलते हैं या आप खुद के साथ बात करते हैं, तो हर एक सेंटेंस को फील करते हुए बोलना है, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। या आप सिंपली रिपीट कर रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो आप इसके फील करें आई एम सॉरी, जेन्युइनली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके बाद आप बोल सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे गाइड करने के लिए, नाउ इट्स योर टर्न एंड आई सरेंडर टू यू। अगर ये 3 स्टेप जो मैंने अभी बताया है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे, मैं विश्वास देता हूँ कि आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत फास्ट तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो इसे जरूर 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 प्रैक्टिस करें। एंड ऑल्सो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ मेरे अपकमिंग वेबिनार में, इस दिस वीक होने वाला है। तो हर वीक वेबिनार होता है, तो वेबिनार में अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक है, उसको क्लिक करें और रजिस्टर करें अपने आप को। मेरी अपकमिंग 3 डे वर्कशॉप भी होने वाला है, तो 3 डे वर्कशॉप और वेबिनार जो होता है रेगुलरली, उसको में आप ज्वाइन करें। ये गारंटी देता हूँ आपको कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, तो आपकी लाइफ को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, न्यू न्यू वीडियोस आने वाले हैं इसके लिए। एंड इस तरह से और भी वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, गुड बाय, टेक केयर।